Hello bachcho, let's read this question. The question says in normal spinal structure, option A oxide ions are arranged in CCP, option B Mg2 plus ion occupy octahedral voids, option C is Al3 plus ion occupy tetrahedral voids, and option D 25% of total voids are occupied by cations. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फोर स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा हमारा नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर बच्चों हमारे पास कई तरह के स्पाइनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर्स और हमारे पास मिक्स्ड स्पाइनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। मिक्स्ड स्पाइनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर की। बच्चों स्पाइनल्स क्या होते हैं हमारे पास ऑक्साइड ही होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स को ही बोलते हैं हम स्पाइनल्स। जिनका कंपोजिशन, जिनके फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं Ab2O। हमारे पास ये क्या है बच्चों, ऑक्साइड्स ही हैं। क्या है ये, ऑक्साइड्स ही हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स बोल सकते हैं इनको। एक काइंड के ऑक्साइड्स ही हैं। यहाँ पे बच्चों कौन होता है हमारे पास, एक तो होता है हमारे पास A2+ कैटायन और दो होते हैं हमारे पास यहाँ 2B+ कैटायन। दो तो हमारे पास ये कैटायन है दो तरह के, एक A2+ कैटायन है, एक 2B3+ कैटायन है। और हमारे पास यहाँ पे एनायन कौन है, O2 नेगेटिव। और ये कितने हैं बच्चों, 4 है। अगर आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देखोगे यहाँ पे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालोगे +2 A का है और 2B3 का +6 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं +2 +6 दैट इज +8। टोटल कैटायंस का चार्ज भी +8 और टोटल एनायंस का चार्ज कितना आ जाएगा, 4 इंटू -2 दैट इज -8। तो टोटल एनायंस का चार्ज -8, ओवरऑल न्यूट्रल हो गया ये। हमारे पास यहाँ दो तरह के कैटायन होते हैं, एक A2+ और एक B3+। ये कैटायंस बच्चों हमारे पास सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। इनमें मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल कौन है बच्चों हमारे पास, अगर हम बात करें हमारे नॉर्मल स्पाइनल की, तो हमारा मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल होता है यहाँ पे हमारा MgAl2O4। देखते हैं अगर हम बात करें हमारे MgAl2O4 की, MgAl2O4 की, तो ये भी क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल स्पाइनल होता है। नॉर्मल स्पाइनल होता है। और ये देखोगे बच्चों अगर आप, तो ये हमारे फॉर्मूला Ab2O4 से भी मैच कर रहा है। जहाँ पे हमारे पास कौन है, ए की जगह पे Mg2+ और हमारे पास बी की जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ Al3+। और कितने हैं बच्चों ये, 2। और हमारे पास यहाँ कौन है बच्चों, 4O2 नेगेटिव। यही है बच्चों हमारे पास। अब समझते हैं इसको ध्यान से। अगर हम बात करें हमारे पास O2 नेगेटिव, तो ये जो O2 नेगेटिव होते हैं बच्चों, ये हमारे पास सीसीपी लैटिस के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, सीसीपी लैटिस के अंदर होते हैं। सीसीपी लैटिस का मतलब क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दैट मीन्स ये कहाँ पर होंगे, हमारे कॉर्नर्स पर होते हैं। कॉर्नर्स पर होते हैं और हमारे फेस सेंटर्स पर होते हैं। जितने भी फेस सेंटर होते हैं उन पर, फेस सेंटर पर हमारा कौन है बच्चों, हमारा O2 नेगेटिव है। अगर हम वहीं बात करें हमारे पास Al3+ और हमारे Mg2+ का होंगे, तो जो हमारा Mg2+ है बच्चों, ये एक ही है, हमारे पास एक ही है। ये होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड में। कहाँ पर होता है बच्चों ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होता है। और हमारे पास जो 2Al3+ है, ये दोनों Al3+ आयंस जो होते हैं हमारे पास, ये कहाँ पर होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं हमारे पास नॉर्मल स्पाइनल के अंदर। ये बात चल रही है नॉर्मल स्पाइनल की। अगर हम देखें सीसीपी लैटिस के अंदर, तो हमारे पार्टिकल कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे और फेस सेंटर पर होंगे। तो मान लीजिए ये हमारा एक यूनिट सेल है। इसके अंदर हमारे पास, हम O2 नेगेटिव को मान लीजिए हम बता रहे थे सीसीपी लैटिस के अंदर है, दैट मीन्स वो कॉर्नर पर है। सीसीपी लैटिस के अंदर पार्टिकल कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं और फेस सेंटर पर होते हैं, इसलिए तो इसको फेस सेंटर क्यूबिक भी बोलते हैं। हमारे पास सीसीपी है दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो कॉर्नर्स पर होंगे और फेस सेंटर पर होंगे। मान लीजिए इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं O2 नेगेटिव को इससे, इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे कॉर्नर है, चार कॉर्नर ऊपर वाले और चार ही कॉर्नर होते हैं हमारे पास नीचे। ये चार कॉर्नर्स, इन पर कौन हो जाएगा बच्चों, हमारा O2 नेगेटिव हो गया। इसी तरह फेस सेंटर पर, एक ऊपर वाले फेस के सेंटर पर, एक नीचे वाले फेस के सेंटर पर। एक ही राइट में फेस है इसके सेंटर पर, एक लेफ्ट वाले फेस सेंटर पर। एक पीछे फेस सेंटर है, पीछे वाला फेस, एक फ्रंट में जो फेस है उसके सेंटर पर कौन है, O2 नेगेटिव है। बच्चों अगर हम बात करें सीसीपी लैटिस की, तो यहाँ सीसीपी लैटिस के अंदर हमारे पास टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी होती है, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स अगर हम बताना चाहें, टोटल टेट्राहेड्रल को बच्चों शॉर्ट में टीडी भी लिख सकते हैं, टोटल टीडी वर्ड्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 8 होती हैं। और इसी तरह यहाँ पे टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी होती हैं, टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी होती है, ऑक्टाहेड्रल को शॉर्ट में OH भी लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ होती हैं 4।
ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं, OH वॉइड्स होती हैं, ये कहाँ पे लाई करती है हमारे पास? बॉडी के सेंटर पर लाई करती है। बॉडी के सेंटर पर लाई करती है। और हमारे पास जितनी भी एज सेंटर्स हैं, उन एज के हर एक एज के सेंटर पे कौन लाई करती है? हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हमारे पास एज सेंटर्स पर कौन लाई करते हैं? एज के जितने भी सेंटर्स हैं, उन एज सेंटर्स पर कौन लाई करता है हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसी के हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम इसको डिनोट कर देते हैं इससे। तो अभी समझते हैं। ये एक बॉडी का सेंटर है। यहाँ पर होगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हमारे एज सेंटर्स हैं, 4 एजेस ऊपर है, इन एजेस के सेंटर पर कौन है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 4 एजेस नीचे हैं, इन एजेस के सेंटर पर कौन है? हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 4 एजेस ये हमारी ये वाली हैं वर्टिकली, तो इनके एज के सेंटर पर कौन होगा? हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिमिलरली हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं हमारे पास कहाँ पे? हमारी बॉडी डायगोनल पर लाई करती हैं। अगर हम बात करें, हमारी जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, वो कहाँ लाई करती हैं? हमारी हमारी एक बॉडी डायगोनल पे दो होती हैं। टू ऑन वन बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल पर दो होती हैं और 1/4 डिस्टेंस पर लाई करती हैं फ्रॉम कॉर्नर। मान लीजिए इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इससे एक तो होगी यहाँ, ये बॉडी डायगोनल जा रही है, एक होगी यहाँ पे। एक बॉडी डायगोनल पर दो और कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर होती है। सिमिलरली एक बॉडी डायगोनल ये है, तो इस पर यहाँ होगी, एक इस कॉर्नर की तरफ से, एक नीचे वाले कॉर्नर की तरफ से। ये वाली बॉडी डायगोनल के ऊपर ही दो लाई करेंगी, नीचे से भी और एक ऊपर की तरफ से। सिमिलरली इस बॉडी डायगोनल पर भी हमारी दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स लाई करेंगी। हम निकाल के भी चेक कर सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड निकालना हो, हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। बच्चों हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड बॉडी सेंटर पर थी और उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1, क्योंकि कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर है। और हमारे पास 12 एज सेंटर्स हैं, उन पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड लाई कर रही थी। और हर जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड एज सेंटर पर लाई करती है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, क्योंकि एक्चुअल में वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 यूनिट सेल के अंदर शेयर होती है, तो एक के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/4। तो आ जाएगा 1 + 3 दैट इज 4। हमने भी यही कहा था। और अगर हमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स निकालनी हो, नंबर ऑफ टीडी वर्ड्स निकालनी हो, तो बच्चों हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं और कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर होती हैं, तो कंट्रीब्यूशन 1 दैट इज 8 आ जाता है। और अगर हमें यहाँ नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आयंस निकालने हो, नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आयंस, हम यहाँ पर यूनिट सेल की बात कर रहे हैं बच्चों, एक यूनिट सेल के अंदर, पर यूनिट सेल की बात कर रहे हैं एक सेल के अंदर। तो ये हमारे कॉर्नर्स पर हैं, 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। और हमारे पास फेस सेंटर्स पर है, 6 फेस सेंटर है और फेस पर कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो ये आ जाएगा 1 + 3 दैट इज 4। और हमने भी यही कहा था O2 नेगेटिव हमारे पास कितने हैं बच्चों? 4 हैं और CCP लैटिस के अंदर है, तो ये वाली बात सही हो गई। अब हमारे पास बच्चों Mg2+ कितना है? एक ही तो है, और उसने एक ही टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई कर रखा है। एक Mg2+ है, और वो कहाँ पर है? हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर है। 1 टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई करके टोटल तो 8 है, उनमें से 1 टेट्राहेड्रल वर्ड ही तो ऑक्यूपाई करिए। मान लीजिए हम इस Mg2+ को इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसी भी टेट्राहेड्रल वर्ड में हो सकता है ये, किसी भी टेट्राहेड्रल वर्ड में हो सकता है, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, किसी में भी हो सकता है। मान लीजिए हमने इसको इसमें कर दिया है, ये हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड में आ गया। सिमिलरली हमारे पास जो दो Al3+ थे वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होंगे। तो बच्चों एक Al3+ हमारा एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होगा, दो Al3+ हमारे दो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होंगे। तो मान लीजिए इस बार हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे, एक Al3+ को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होगा, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड में हमारा एक Al3+ होगा बच्चों। एंड दूसरा Al3+ भी हमारा दूसरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होगा, दूसरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होगा इन 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बॉडी के सेंटर पर है, हम इसको यहाँ दिखा सकते हैं। तो यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ रहा होगा हमारा एक Al3+। और बच्चों हमें दूसरा Al3+ एज सेंटर्स पे दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? 4 एज के सेंटर्स पर दिखा सकते हैं Al3+ को। तब जाके उसका हमारे पास यूनिट सेल के अंदर कंप्लीटली 1 Al3+ आ जाएगा। हमारे पास एक एज पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, तो टोटल हमारे पास 4 एजेस लेंगे जब तो एक Al3+ आएगा, उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन आएगा। उसको हम यहाँ दिखा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ रहा हो, इस वाले एज के सेंटर पर रहा हो, और यहाँ रहा हो इस एज सेंटर पर, और यहाँ रहा हो इस तरह। तो हम इस तरह दिखा सकते हैं इसको। हम 4 एजेस पर दिखा सकते हैं और एक बॉडी सेंटर पर दिखा सकते हैं। अगर मैं Al3+ निकालना चाहूंगा, Al3+ कितने हैं? हमने 4 एजेस पर दिखाया और 4 एजेस पर कंट्रीब्यूशन 1/4, और एक दिखाया हमने बॉडी सेंटर पर और उस पर कंट्रीब्यूशन होता है 1। तो देखोगे बच्चों 4 से 4 कट जाएगा, ये आएगा 1 + 1 दैट इज 2। और हमने 2 Al3+ दिखाए हैं। और इसी तरह हमने क्या दिखाया था? Mg2+ दिखा दिया था, वो कम्प्लीटली एक टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर है, वो 1 आ जाएगा। तो टोटल हमारी वर्ड्स कितनी ऑक्यूपाई हुई हैं? हमारी टोटल 3 वर्ड्स ऑक्यूपाई हुई हैं। एक तो Mg2+ ने हमारी 1 टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई कर लिया है, 1 टेट्राहेड्रल वर्ड को। और Al3+ ने हमारी 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई कर लिया है, 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड को। एक तो हमारे पास
टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो गई और एक हो गई हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई। लेकिन टोटल वॉइड थी कितनी? हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी 4 और हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड थी 8। तो अगर हम टोटल वॉइड्स निकालना चाहें, टोटल वॉइड कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 8 + 4 दैट इज 12। 12 वॉइड थी, उसमें से 3 वॉइड्स ऑक्यूपाई हो गई हैं। तो अगर हमें निकालना हो कि हमारी कितनी वॉइड्स ऑक्यूपाई हो गई हैं, अगर हमें निकालना हो परसेंटेज ऑफ टोटल वॉइड ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑफ टोटल वॉइड ऑक्यूपाई, कि हमारी टोटल जो वॉइड थी उनमें से कितनी परसेंट वॉइड ऑक्यूपाई हो गई हैं, तो 3 वॉइड्स ऑक्यूपाई हुई हैं। टोटल थी 12 × 100, यही तो करते हैं बच्चों। 3 × 1 = 3, 4 यही तो करेंगे बच्चों। ये 1/4 × 100 बन जाएगा, 4 × 1 होता है 425 सा। तो हमारे पास 25% का आंसर आ जाएगा। क्या आ गया? 25%। मतलब हमारी 25% वॉइड टोटल वॉइड की ऑक्यूपाई है। तो अभी हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं बच्चों। हमें क्या क्या स्टेटमेंट्स दी गई थी? ऑप्शन ए में बोला था ऑक्साइड आयन जो होते हैं हमारे पास वो सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। तो बच्चों हमने देखा था कि हमारे पास जो ऑक्साइड आयन थे वो कहाँ पर थे? हमारे पास सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर थे। यही तो देखा था हमने। दैट मीन्स ये जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये वाली तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड में बोला है Mg2+ आयन जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होते हैं। तो बच्चों Mg2+ आयन तो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नहीं थे, टेट्राहेड्रल में थे। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी में बोला है Al3+ जो है वो टेट्राहेड्रल वर्ड में है, ये गलत है बच्चों क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में थे, तो सी वाली गलत हो जाएगी। डी बोला है कि 25% जो है टोटल वर्ड्स वो ऑक्यूपाई कर रखी है हमारी कैटायंस ने, ये वाली बात सही है बच्चों, ये वाली बात सही है। हमारे पास हमारी वर्ड्स के अंदर थे कौन? Al2+ और Al3+ और Mg2+, दैट मीन्स कैटायंस। परसेंटेज ऑफ टोटल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस कितना आया था हमारा? कैटायंस ने हमारी 3 वॉइड ऑक्यूपाइड करी थी टोटल 12 में से, तो 25% ऑक्यूपाई करी थी। दैट मीन्स हमारी डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Therefore, final answer is option number A and D. I hope you understood it well and best of luck.